हैदराबाद हमारे देश के तेलंगाना स्टेट का कैपिटल है और इंडिया के लार्जेस्ट सिटीज में से भी एक है। इस सिटी की बहुत ही पुरानी हिस्ट्री है और इस पुरानी हिस्ट्री के चलते यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा हिस्टोरिक प्लेसेस हैं। पर इस हैदराबाद के सारे प्लेसेस में से कुछ प्लेसेस ऐसे भी हैं जो बहुत ही ज़्यादा हॉन्टेड माने जाते हैं। शहंशाबाद एयरपोर्ट, राजीव गांधी एयरपोर्ट, जिसे कई सारे लोग शहंशाबाद एयरपोर्ट भी कहते हैं, वो हैदराबाद के टॉप हॉन्टेड लोकेशंस में से एक है। ये बताया जाता है कि ये एयरपोर्ट के बनते समय कई सारे डिस्प्यूट्स और कई सारी वायलेंस की घटनाएं भी हुई थी। ये माना जाता है कि उस वायलेंस के चलते कई सारे लोग मरे थे और उनकी लाशें इस एयरपोर्ट के नीचे ही दफन कर दी गई थी और तब से ही इस एयरपोर्ट पे कई सारी पैरानॉर्मल घटनाएं होने लगी। ये बताया जाता है कि एक बार इस एयरपोर्ट के इंक्वायरी रूम में एक आदमी का कटा हुआ सर मिला था और कतार एयरवेज के एक पायलट ने एक बार टेक ऑफ के पहले ही अचानक से प्लेन रोक दिया क्योंकि उसे रनवे के बीचों बीच एक औरत की आत्मा नजर आई थी। बंजारा हिल्स, बंजारा हिल्स एक समय पर बहुत ही घना जंगल था और उस जमाने में निज़ाम्स इसे हंटिंग ग्राउंड की तरह यूज करते थे और इस समय पर बंजारा हिल्स के पास से रोड नंबर 12 गुजरता है जिसके पास एक बहुत ही पुराना कब्रिस्तान है और कई लोग इस कब्रिस्तान को बहुत ही ज़्यादा हॉन्टेड मानते हैं। मोस्टली यहाँ पर पैरानॉर्मल घटनाएं रात के वक्त ही होती है और रात के वक्त यहाँ से ट्रेवल करने वाले कई सारे ड्राइवर्स की गाड़ियाँ अचानक से ही पंचर हो जाती है। ये माना जाता है कि उस कब्रिस्तान की आत्माएं इस रोड को रात के वक्त हॉन्ट करती है और इस रोड से ट्रेवल करने वाले हर ड्राइवर के पास इस रोड से रिलेटेड अपनी खुद की हॉन्टेड स्टोरीज है। कुंदन बाग, कुंदन बाग को हैदराबाद के पॉश इलाकों में से एक माना जाता है, पर इस पूरे इलाके में एक घर ऐसा है जिसके पास से लोग कभी भी गुजरना पसंद नहीं करते हैं। माना जाता है कि इस घर से रिलेटेड कई सारे पैरानॉर्मल इवेंट्स हो चुके हैं। बताया जाता है कि एक समय पर इस घर में कई लोगों ने कुछ औरतों को कैंडल्स लेके घर में घूमते हुए देखा है और वो औरतें इस घर में बिना बिजली जलाए अंधेरे में रहती थी। एक समय पर जब एक चोर इस घर में चोरी करने के लिए घुसा तब उसने बेडरूम में बेड पर कुछ औरतों की सड़ती हुई लाशों को पाया। पुलिस का ये मानना है कि उनकी लाशें 6 महीने से ही उस बेड पर पड़ी थी, पर हैरानी की बात तो ये है कि वो तीनों औरतें उनके पड़ोसियों को हर दिन दिखती थी। रविंद्र नगर, रविंद्र नगर के एरिया में एक बहुत ही पुराना मंदिर था जिसको किसी कारण तोड़ दिया गया था। ये माना जाता है कि ये मंदिर के टूटने के बाद इस एरिया को बहुत बड़ा श्राप लग गया था। इस एरिया में उस दिन के बाद कई सारे सुसाइड के इंसिडेंट्स होने लगे और कई सारी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ भी बढ़ गई। अचानक से इतनी सारी घटनाएं होने के बाद यहाँ के लोग बहुत ही ज़्यादा डर गए और सूरज डूब जाने के बाद लोगों ने बाहर जाना भी बंद कर दिया। इस एरिया के श्राप और भूतों से बचने के लिए यहाँ के लोग अपने दरवाजों पे जय श्री राम भी लिखने लगे। गोलकोंडा फोर्ट, ये फोर्ट को 13वीं सेंचुरी में आंध्र प्रदेश के रूलिंग डायनेस्टी ने बनाया था। ये फोर्ट बहुत ही पुराना होने के कारण इसकी समय समय पर मरम्मत भी की जाती थी और एक बार तो इस फोर्ट से बहुत सारा छुपा हुआ खजाना भी पाया गया था। ये माना जाता है कि ये फोर्ट बहुत ही पुराना होने के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा हॉन्टेड भी है। माना जाता है कि पुराने ज़माने में इस फोर्ट में एक रानी थी जिसे नाचने का बहुत ही ज़्यादा शौक था और उसके मर जाने के बाद उसकी बॉडी को इस फोर्ट के नीचे ही दफन कर दिया गया था। माना जाता है कि सूरज डूब जाने के बाद इस फोर्ट से उस रानी के नाचने की और उसके पायल की आवाज़ें पूरे फोर्ट में आती रहती है और कई लोग तो इस फोर्ट के पास के पेड़ों के ऊपर भूत और चुड़ैल होने का भी दावा करते हैं और इस फोर्ट में रात के वक्त घूमने वाले कई सारे केयर टेकर्स ने दीवार पे टंगी राजाओं की पेंटिंग्स को कई बार मूव होते हुए देखा है। सो गाइज, ये थे हैदराबाद के टॉप 5 हॉन्टेड लोकेशंस। आपकी इस लोकेशंस के बारे में क्या राय है आप ये हमें कमेंट्स में लिख के जरूर बताइए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो जरूर हिट द लाइक बटन और हम ऐसी सारे वीडियोस लेके आते रहते हैं, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बाजू में बेल आइकन को भी क्लिक करना मत भूलना ताकि आप हमारे कोई भी वीडियोस मिस ना कर पाए। सो तब तक के लिए टेक केयर गाइज और मैं आप लोगों को मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में।